छत्तीसगढ़ भूमिहीन कृषक मजदूर सहायता योजना 2026 के तहत सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन हर पात्र को नहीं मिले हैं। तो हाँ, कुछ लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? आज हम जो है समझेंगे। सरकारी आंकड़ा कहता है कि भूमिहीन कृषक योजना के लिए 5,62,000 लाभार्थी हैं, लेकिन क्या आपका नाम उस सूची में है या आप उन लोगों में हैं जिनका आवेदन सिस्टम में अटक गया है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको बताऊंगा वो एक कारण जो 70% की रिजेक्शंस की जड़ है, जो 70% लोगों के रिजेक्शन का कारण है, फॉर्म जिनके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो योजना की असली ताकत तो भूमिहीन होना, मतलब खेत में काम करना, लेकिन ज़मीन आप अपने नाम नहीं, मेहनत आपकी लेकिन मालिक कोई और। ऐसे परिवारों के लिए जो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा बीजेपी गवर्नमेंट्स की तरफ से 10,000 रुपये के आर्थिक मदद, 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता है, वो जो है किए जाते हैं। 10,000 रुपये की आर्थिक मदद 5,62,000 लाभार्थी। अगर हर परिवार में 4 सदस्य हो तो लगभग 22 लाख लोग प्रभावित होंगे, लेकिन राज्य में भूमिहीन मजदूर इससे ज़्यादा हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? अभी केवल 5,62,000 ही लाभार्थी हैं, तो बाकियों को लाभ है जो फिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्या रीज़न्स हैं? वो आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपको समझाने वाले हैं। यही सवाल शुरू होता है, तो पात्र और वास्तविकता में क्या है? तो पात्रता छत्तीसगढ़ निवासी होना, अगर आप पात्र होना चाहते हैं तो 18 वर्ष से ज़्यादा का आपका आयु होना चाहिए, खुद के नाम ज़मीन नहीं होने चाहिए, बैंक आधार लिंक होने चाहिए, लेकिन अगर परिवार के संयुक्त रिकॉर्ड में ज़मीन दर्ज है तो सिस्टम आपको भूमिहीन नहीं मानेगा। यही जो है सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। आगे बढ़ने से पहले सोचिए, क्या आपने अपना भूमि रिकॉर्ड कभी चेक किया है? अगर नहीं तो संभव आपका आवेदन भी इसी कारण रुका हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो लोग सोचते हैं आधार दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, बस काम हो गए। नहीं, सबसे ज़्यादा रिजेक्शंस होते हैं नाम मिसमैच। नेम में मिसमैच की वजह से, बैंक आईएफएससी गलत होने की वजह से, मोबाइल नंबर जो है इनएक्टिव इनएक्टिव होने की वजह से, आधार जो है बैंक से लिंक नहीं, और कई बार फ़ोटो साफ़ नहीं। फ़ोटो अगर ब्लर दिख रहा है तो उसके वजह से भी रिजेक्ट जो है हो सकते हैं। छोटी गलती बड़ा नुकसान। तो एप्लीकेशन आपको कैसे करने हैं? पोर्टल खोलें ऑफिशियल, ओटीपी से लॉगिन करें और नाम जो है आपको आधार के अनुसार ही भरना है। पिता या पति का नाम आपको मिलान करके देख लेना है। बैंक आईएफएससी कोड 2 बार बल्कि 4 बार जो है क्रॉस चेक करके देखें, क्योंकि एक-एक चीज़ें इम्पोर्टेंट होते हैं, एक भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है साफ़ स्कैन करें, प्रीव्यू कीजिए, जो भी आप लोग फॉर्म भरे हैं, तो वो आपके फॉर्म जो है बिल्कुल सही है या फिर नहीं। फिर सबमिट करें, सबमिट के बाद एप्लीकेशन आईडी जो आपको मिलेगा, वो आईडी भी नोट करके रख लीजिए, जो आपके बाद में काम आएगा। भविष्य में अगर कोई भी समस्या है तो। जैसे ऑफ़लाइन आवेदन की बात करें तो आप अपने पंचायत जाइए, और जब आप फॉर्म भरे हो तो उसमें काट-छाँट आपको नहीं करने हैं, सभी दस्तावेज़ आपको लगाना है, रसीद लेना है, रसीद और सुरक्षा। पैसा कब आएगा? तो 10,000 साल में एक बार डायरेक्ट आपको डीबीटी के माध्यम से जो है मिलते हैं, एसएमएस आए या ना आए। बैंक स्टेटमेंट एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार होता है ना कि पैसा आ जाता है, पैसा आ चुका होता है, लेकिन मैसेज नहीं आता। अब वो बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर आपने पहले किसी और योजना में भूमिहीन जानकारी अलग दी है, तो आपका डेटा मिसमैच हो सकता है और सिस्टम आपका आवेदन रोक सकता है। इसलिए सभी रिकॉर्ड जो है आपके एक जैसे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर एक रिकॉर्ड्स आपके
एक जैसे होना आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है जो हो पाएँगे। तो 10,000 से होगा क्या? 10,000 से बच्चों की फ़ीस, राशन, दवाई, स्कूल ड्रेस, कर्ज़ की किश्तें कितनी राहत मिलती है। यह सिर्फ़ राशि नहीं, यह भरोसा है, जो बीजेपी सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। अगर रिजेक्ट हो जाए तो घबराएँ नहीं, पंचायत में स्थिति पूछे, भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराइए, बैंक लिंक जो है आप सुधार सकते हैं, दोबारा आवेदन आप लोग कर सकते हैं। कई लोगों को दूसरी बार में स्वीकृति मिली, पहली बार में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गए, लेकिन दोबारा उन्होंने जब आवेदन किए तो उनके फॉर्म सही हैं। अब सवाल सीधा है, क्या आप 5,62,000 लाभार्थियों में शामिल हैं? अगर नहीं, तो आज ही दस्तावेज़ जाँचिए, जानकारी ही असली ताकत है। कमेंट में लिखिए मैं पात्र हूँ या मेरा आवेदन रुका है। आपका अनुभव दूसरों के काम आएगा। देखिए सरकारी योजनाओं का लाभ वही लेता है जो जागरूक होता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी भूमिहीन ना छूटे। मैं राहुल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और भूमिहीन कृषक योजना का लाभ जो है आप लोगों को इसी तरह से मिलना जो है फिर शुरू हो पाएँगे। 10,000 रुपए की आर्थिक मदद है जो मिलते हैं, तो डीबीटी, आधार सीडिंग ये सभी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। एक-एक छोटी-छोटी गलती, एक-एक छोटी-छोटी मिस्टेक और आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कोई गलतियाँ की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से आवेदन करना है आपको। जी हाँ, अच्छे से आवेदन करने हैं आपको, अच्छे से फॉर्म भरने हैं, ताकि आप में से हर किसी को योजनाओं का लाभ है। आप में से हर किसी को योजना का जो लाभ है, पैसों की किस्त की इंस्टॉलमेंट है, सौगातें राशि है, वो भी पूरा होता हुआ नज़र आ सके। सो आई होप वीडियोस आप लोगों को पसंद आए हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है। जी हाँ, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, तो इसी तरह से आप सभी तक के फिर नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, वो भी मिलना फिर आप सभी तक के शुरू होने वाले हैं। सो कमेंट्स करके आप लोग हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस के साथ।